जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका पुत्र हो तो भगवान का नाम रख ले, आपका पुत्री हो तो योग माया, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ऐसे नाम रखें। आपका पुत्री हो तो देवी का नाम रखें और आपका पुत्र हो तो ईश्वरीय नाम रख ले, जैसे कृष्णा, राम जी, नारायण, गोवर्धन, गिरधारी, मुरारी, गोविंद, शंकर जी, ऐसे ऐसे ईश्वरीय नाम रखें, क्योंकि नाम की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस कलिकाल में नाम कम से कम आप अपने पुत्र का नाम ईश्वरीय नाम रख देंगे तो अपने पुत्र का भी नाम लेंगे कभी कभी, नारायण, राम जी, कृष्ण जी, गोविंद, तो ईश्वर भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि राम नवधा भक्ति में शबरी को राम की महिमा बताते हैं। इस कलिकाल में नाम की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। संतों ने भी यह बात रख दी है कि कलिकाल में नाम आधारा। इस कलिकाल में शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन भगवान के नाम ले लेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। मैं आपको एक कथा के माध्यम से स्पष्ट रूप में समझा देता हूँ। ये कोई व्यर्थ की बातें नहीं है। भागवत में ऐसा वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, कलिकाल में नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम प्रातः काल जो ईश्वर के ले ले और जो सोते समय भगवान का नाम लेकर निंद्रा के वश में हो जाए तो जिम्मेवारी ईश्वर की हो जाती है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे कोई प्रमाण के द्वारा समझा दे तो मेरी आत्मा की तसल्ली हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा परीक्षित का प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप प्रमाण नहीं देते हैं तो लोगों का विश्वास नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महापुरुष, कोई महापुरुष अगर कोई चीज का प्रमाण दे दे तो लोग मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। उसी प्रकार में एक भागवत में ऐसा वर्णन है जो कि प्रमाण के साथ आपको समझाऊंगा। कनौज नगर में, कनौज देश में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम अजामिल था। इस कथा को अंत तक सुन लेंगे तो आपके मन में सच्चाई आ जाएगी और आप अपने पुत्र को, संतान को ईश्वर का नाम जरूर रखेंगे। भागवत में ऐसी वर्णन है कि आप अपने कोई दुकान करें तो भगवान का नाम रख दें। भागवत में ऐसा वर्णन है कि गांव का नाम रखना है तो भगवान का नाम रख दे, जैसे कृष्णा नगर, रामबाद, रामनगर, रामपुर, ऐसे ऐसे भगवान का नाम
गांव पर रख दें। कहीं फैक्ट्री खोलते हैं तो उस फैक्ट्री का नाम भगवान का ही नाम के अनुसार रख दें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे भक्तों का यही प्रमाण है कि जो जहां जाता है, हमारे भक्त जहां भी जाए वो हमारी नाम की महिमा गाता है, और जो जो कर्म करता है अपने जीवन में मेरे नाम के भरोसे करता है, नाम के भरोसे। आप बड़े बड़े मरवाड़ी समाज में आप देखते होंगे कि कहीं भी दुकान करते हैं तो भगवान के नाम कन्हैया साड़ी सेंटर, जगदम्बा वस्त्रालय, ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में यही बताई गई है। और जब आप शास्त्र के अनुसार से, कहे अनुसार से शास्त्र की कर्म करेंगे तो ईश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है, ईश्वर उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज मैंने आपको एक प्रमाण के साथ नाम की महिमा बताना चाहता हूं। नाम लेने वाले के ऊपर ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, इस कथा को आप ध्यान से सुने। सिर्फ नाम की कितनी महत्व है। कनौज में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम अजामिन था। अजामिन उम्र के आधी उम्र, जैसे बालपन से लेकर आधी उम्र तक वह ईश्वर के भजन करते थे, गुरु के आश्रम जाते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, अपने पत्नी को भी सम्मान देते थे। इस भाव पर ध्यान रखें। एक दिन ऐसी कथा आती है कि अजामिन गुरु के पास गए थे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। कथा समाप्त हुई, प्रसाद लिए, लेकिन अजामिन का आने का घर, जो गुरु आश्रम से घर आने की रास्ताएं था, तो गुरुदेव कहते हैं कि अजामिन मेरे शिष्य, तुम इस मार्ग से जाओ और आया करो, इस मार्ग से जाना और आना। अजामिन कहते कि गुरुदेव ने ऐसी क्या बात कह दी कि इस मार्ग से जाना और इस मार्ग से आना, और इस मार्ग से क्यों नहीं जाऊं, क्या कारण है? अजामिन गुरुदेव की बातों पर शंका करने लगे। इसीलिए बताई गई है कि भगवान पर, शास्त्र पर, गुरु पर, माता पिता पर शंका नहीं करनी चाहिए। अजामिन गुरु पर शंका करने लगा और गुरु की आज्ञा को पालन नहीं किया। गुरु बताए थे कि इस मार्ग से जाना है, और अजामिन दूसरे मार्ग से निकल गया। जैसे ही अजामिन आगे बढ़ा उस रास्ते से, उस रास्ते के बीच मार्ग के बगल में, अर्थात गुरु आश्रम और अजामिन के घर के बीच जगह पे एक छोटा जंगल पड़ता था, छोटा। उस जंगल में अजामिन देखता है कि एक क्षुद्र व्यक्ति शराब के नशा में, एक क्षुद्र व्यक्ति शराब के नशा में वेश्या के साथ हंसी दिलगी कर रहा था।
क्षुद्र व्यक्ति उस वेश्या के साथ जोर जोर से हंसता, एक साथ अंग से अंग मिलाकर वेश्या भी उस क्षुद्र व्यक्ति से बहुत हंसी दिलगी करता था। जैसे ही अजामिन ने देखा, अजामिन का मन भी उस वेश्या के ऊपर आ गई। जैसे ही अजामिन उस वेश्या को देखा और उस वेश्या ने अजामिन को देखा, तो वेश्या का कर्म ही है पराये पुरुष को अपने वश में करना। उस वेश्या ने अजामिन को अपने पास बुला लिया, अपने पास बैठाया, अपनी तिरछी नजर से अजामिन की सारी जो ज्ञान शक्तियां थी, धर्म शक्तियां थी, गुरु से जो भागवत का श्रवण किया था, वो सब क्षण भर में लुप्त हो गया और अजामिन उस वेश्या के अधीन हो गया। अजामिन उस वेश्या से मिलकर बातें करके पुनः अपना घर लौट आया, लेकिन उस अजामिन को मन उस वेश्या पर लग गई। अजामिन अपने घरों से धन ले जाकर उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए देने लगा और उस दिन से अजामिन गुरु आश्रम जाना बंद कर दिया, भगवान की कथा को सुनना बंद कर दिया, धर्म की बातें सुनना बंद कर दिया। अजामिन की वह दशा हुई कि अजामिन अपने घर की सारी संपत्ति उस वेश्या को दे डाला, यहाँ तक कि अजामिन अपनी पत्नी से भी बातें करना बंद कर दिया और उस वेश्या के पास ही रहने लगा। अजामिन उस वेश्या की कामना के पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, रातों रात चोरी करता और उस वेश्या को धन देता। गुरुदेव मन में विचार करने लगे कि अजामिन अब भगवान की कथा सुनने नहीं आता है, क्या कारण है, क्या बात है। और गुरुदेव मन में निश्चय करते हैं, विचार करते हैं कि अजामिन को घर चलना चाहिए, क्या बात है। और गुरुदेव अजामिन के घर चले आते हैं। जैसे ही गुरुदेव अजामिन के घर आते हैं तो अजामिन की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और सारी कथा अजामिन की पत्नी गुरुदेव से सुनाया। लेकिन गुरुदेव मन में विचार करने लगे कि जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो जब प्राय स्त्री का संगत हो जाता है तो मनुष्य का कितना भी कोई समझा ले समझ नहीं आता। गुरुदेव मन में विचार करते कि अगर मैं समझाऊं तो भी अजामिन हमारी बात नहीं सुन सकता। लेकिन प्रभु की माया से अजामिन की पत्नी उस समय गर्भवती थी। अजामिन की पत्नी गर्भवती थी। गुरुदेव मन में विचार करने लगे कि यही एक मार्ग बचा है जिससे अजामिन सुधर सकता है। और अजामिन का सुधरने के लिए गुरुदेव मन में विचार करते हैं कि
अजामिन की पत्नी को कुछ मैं ज्ञान दे दूं, अजामिन की पत्नी की कुछ धर्म की बातें सिखा दूं, अजामिन की पत्नी की कुछ ईश्वरीय नाम की महिमा बता दूं, जिससे कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव कहते हैं कि अजामिन के पत्नी के कहते हैं कि आपका जो वंश होगा, अगर पुत्र हुआ तो आपका जो वंश होगा, अगर पुत्र हुआ तो उसका नाम आप नारायण रख लेना, अगर पुत्री हुई तो देवी का नाम रख लेना, दुर्गा। गुरुदेव अजामिन की पत्नी को समझाते हैं कि हमारी बातों पर ध्यान रखना, जब आपका वंश हो जाए तो अगर पुत्र हुआ तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, राम रखना। ऐसे ऐसे गुरुदेव समझाए और बताए कि अगर पुत्री हुई तो जगदम्बा, दुर्गा, सरस्वती, महागौरी, ये सब नाम रख लेना, ईश्वर कल्याण करेंगे। गुरुदेव इस प्रकार अजामिन को पत्नी के समझाए और पुनः अपने आश्रम में लौट आए। अजामिन की पत्नी की ईश्वर की कृपा से समय अनुसार अजामिन की पत्नी एक पुत्र का जन्म दिया। अजामिन की पत्नी एक पुत्र का जन्म दिया और अजामिन की पत्नी अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, नारायण। अजामिन की पत्नी किसी तरह अपने जीवन को यापन करता, अपने बच्चे को पालता पोसता। अजामिन प्राय स्त्री के संबंध में रहता था, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि अजामिन का तबीयत बिगड़ गया। अजामिन का तबीयत इतनी जोर खराब हो गई कि उसे चलना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे अपने घर, अपने पत्नी के पास चला गया। अजामिन की पत्नी अपने पति अजामिन को सेवा करता और जो उसका संतान, जो पुत्र हुआ था जिसका नाम नारायण रखा गया था, वह अपने पिता अजामिन को श्रद्धा के साथ सेवा करता। किसी भी बातों पर अजामिन अपने पुत्र को नारायण नाम रखता, कहता कि ये नारायण पानी पीने के लिए लाओ, हे नारायण दवा लाओ। इस प्रकार अजामिन रात दिन अपने पुत्र का नारायण नारायण नाम से बोला करता। लेकिन अजामिन की तबीयत सुधार में नहीं आती और एक समय ऐसा हुआ कि स्वयं यमराज जी अजामिन को प्राण हरने के लिए चले आते हैं। जैसे ही यमराज आते हैं और अजामिन को प्राण को हरने लगते हैं, तो अजामिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। इस प्रकार अजामिन अपने पुत्र को बुलाता, लेकिन अजामिन इतने जोर जोर से बुलाता इसलिए कि उस समय यमराज उसे प्राण को हरण कर रहे थे। इसलिए अजामिन ऊंची स्वर में नारायण का नाम लेने लगा, अपने पुत्र को बुलाना कि नारायण आओ मुझे बचाओ। इस प्रकार
अजामिन जोर जोर से नारायण का नाम लेने लगा। ठीक उसी समय भगवान नारायण के दूत उसी मार्ग से निकल रहे थे और भगवान नारायण का दूत सुने कि कौन सा व्यक्ति है, कौन है जो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। और भगवान का दूत तत्काल अजामिन के घर में प्रवेश कर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो यमराज इस अजामिन को प्राण को हरण कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने, भगवान के दूतों ने यमराज को रोका, अभी रुक जाइए। भगवान को दूत कहते हैं कि इस व्यक्ति ने नारायण का नाम लिया है और जो भगवान का नाम एक बार ले ले उसे जीवन में कोई दबा नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता। लेकिन यमराज जी कहते, यह अजामिन इतना पाप कर्म किया है, इतना पाप कर्म किया है कि इसे प्राण दंड देना ही होगा, प्राण दंड देना ही होगा। लेकिन भगवान के दूत कहते कि हमने माना कि इन्होंने पाप किया, गलत किया, लेकिन आपके सामने और हमारे सामने यह व्यक्ति ईश्वर का नाम ले रहा है, तो इससे साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति जितना पाप किया है उसे धुल गया, खत्म हो गया। क्योंकि जब भी भगवान के नाम ले तो हमारे जीवन के जो पाप है वह समाप्त हो जाती है। शास्त्र का ऐसा वर्णन है। भगवान के दूत कहते कि आप इन्हें प्राण को हरण नहीं कर सकते, क्योंकि यह ने भगवान का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया। यमराज क्रोध में आ जाते हैं और भगवान श्री हरि का पार्षद भी क्रोध में आ जाते हैं और भगवान श्री हरि का पार्षद कहते कि आप इसे प्राण हरण नहीं कर सकते हैं। अगर आप हरण करना चाहते हैं तो पहले आप हमारे साथ युद्ध करें। और भगवान श्री हरि का पार्षद और यमराज जी के साथ महायुद्ध हो गया और भगवान श्री हरि का पार्षद यमराज जी को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर वैकुंठ लोक ले जाते हैं भगवान श्री हरि के पास। और भगवान श्री हरि के पार्षद कहते हैं कि हे भगवान, आपका यह यमराज जी एक व्यक्ति ने मृत्युलोक में आपका नाम का स्मरण कर रहा था, उसी समय यह आकर प्राण को हरण कर रहा था। आप इसके विषय में विचार कीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि यमराज जी, माना कि मनुष्य जीवन में गलती की है, लेकिन जो व्यक्ति अगर उठते समय, गिरते समय, लड़खड़ाते समय, कोई काम करते समय अगर भगवान का नाम ले ले तो उसका पाप धुल जाता है। वह अजामिन कितना भी बुरा हो, कितना भी पापी हो, लेकिन भगवान का नाम जब लिया तो अगले जो पाप है सब समाप्त हो गई। आप उसके प्राण को हरण नहीं करना है, वह अभी पाप मुक्त हो गया है। कुछ दिन के लिए अजामिन को समय दिया जाए, अर्थात प्राण को रहने दिया जाए, और मैं अजामिन के ऊपर कृपा करता हूं
देखता हूं कि अजामिन अब इसके बाद से क्या करना चाहता है। भगवान यमराज श्री हरि को बात मानकर भगवान को प्रणाम करते हैं। यमराज जी भगवान श्री हरि को प्रणाम करते, स्तुति करते, वह भी नारायण 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 कहते हुए अपने लोक को चले जाते हैं। और यहाँ अजामिन भगवान का नाम नारायण लेकर अपने शरीर के जो पाप था वह भस्म कर चुका था और प्रभु की कृपा से अजामिन का तबीयत ठीक हो गया। अजामिन का तबीयत ठीक हुआ और उसी दिन से अजामिन भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक भगवान का नाम का स्मरण करता रहूंगा और अपने बाल बच्चे परिवार का सेवा करूंगा। और अजामिन ऐसा निश्चय किया और एक दिन महान संत बना। अजामिन प्रातः काल उठता, भगवान श्री हरि का नाम लेता और अपने पत्नी अपने पुत्र को सेवा करता, सच्चाई कर्म से कमाता। इस कथा को आप अब सुन ले और अपने मन में विचार करें कि नाम की महिमा से अजामिन कैसे तर गया। इस वीडियो को जो सुनने वाले हैं माता पिता भाई बहन, वह अपने जीवन में अपने वंश को ऐसा करे कि आपका घर में वंश उत्पन्न हो तो उनका नाम ईश्वरीय नाम रख दें, पुत्री हो तो देवी का नाम रख दें। आपके भाग में कितना भी संकट हो उससे क्या फर्क पड़ता, जब आप भगवान के शरण में जाएंगे तो रक्षा करने वाला एक वही है। सीताराम सीताराम सीताराम।